Class 4. Okay, now we have already done our exercise on parameter. हमने पैरामीटर के बारे में अभी लास्ट 12th के पहली दो एक्सरसाइजेस में हमने पैरामीटर के बारे में पढ़ा था. अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है एरिया, उसके बारे में अब पढ़ेंगे और सीखेंगे. ठीक है, तो पहले मैं आपको पहले से स्टार्ट करते हैं कि पेरीमीटर क्या था. जैसे कि एक रेक्टेंगल था, अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो आप क्या करते थे, आप इसकी जो सारी साइड्स है इसको आप ऐड कर देते थे. तो ये पेरीमीटर होता था, ये जो लेंथ है ये प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये और ये हो जाती थी आपकी पेरीमीटर. तो आप क्या करते थे 3 + 5 + 3 + 5, ये आपका पेरीमीटर निकल गया 3 + 5. पेरीमीटर में आप क्या करते हो, आप प्लस करते हो. ठीक है, देखने वाली चीज़ ये है, पेरीमीटर में आप क्या करते हो, प्लस करते हो और आंसर लिखते हो आप सेंटीमीटर में. ठीक है, जो भी है सिंगल यूनिट में लिखते हो, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, मीटर में हो तो मीटर में. अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है ये पार्ट. पेरीमीटर होता है सिर्फ बाउंड्री, केवल कोने कोने से जो हम पूरा नापते हैं, ये होता है पेरीमीटर. एरिया होता है ये बीच का जो पूरा पार्ट है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये होता है एरिया. ये पूरा होता है एरिया, इसको कहते हैं एरिया. ठीक है, आप एरिया निकालते कैसे हैं. एरिया निकालने के लिए आपको चारों साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ दो साइड चाहिए होती है, ये और ये दो साइड चाहिए होती है. और एरिया में क्या होता है, पेरीमीटर में होता है प्लस, एरिया में होता है मल्टीप्लाई. ये याद रखना, एरिया जब भी पूछा जाए आपको मल्टीप्लाई करना है, पेरीमीटर पूछा जाए तो आपको प्लस करना है. तो एरिया में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो भी केवल दो यूनिट को, केवल लेंथ और ब्रेथ को. पेरीमीटर में क्या होता था, ये लेंथ ये ब्रेथ, ये लेंथ ये ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ होती थी. एरिया में होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इसको और इसको. तो यहाँ पे सपोज करो इसका एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 15. तो 15 क्या आया आंसर, सेंटीमीटर नहीं, आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है. अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न कैसे. ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है. इस 5 को मैं 1-1 सेंटीमीटर में ब्रेक कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, और इस 3 सेंटीमीटर को भी मैं 1-1 सेंटीमीटर में ब्रेक कर दिया. मैंने लाइनें खींच ली सारी 1-1 सेंटीमीटर से. ये हो गया 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैंने 3 लाइनें खींच दी, ये हो गया 1 2 3. अब ये जो सारे ब्लॉक्स हैं ये 1 बाय 1 सेंटीमीटर के हैं, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सारे 1-1 सेंटीमीटर के. मतलब ये जो एक ब्लॉक है जिसको मैं डार्क सर्किल कर रहा हूँ, जिसको मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, ये हो गया 1 बाय 1 सेंटीमीटर. मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर. तो 1 × 1 कितना हुआ 1, और सेंटीमीटर × सेंटीमीटर कितना हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, कितना हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, इसीलिए इसका एरिया आ रहा है आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. 15 ब्लॉक कैसे, 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 15 ब्लॉक 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो टोटल कितना हुआ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो हो गया लॉजिक. लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे तो आंसर में जो हम लिखेंगे मीटर या सेंटीमीटर, वो तो लिखेंगे मीटर या फिर सेंटीमीटर. लेकिन अगर हम एरिया निकालेंगे तो आपको जो एंड में यूनिट लगानी है वो लगानी है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर. ओके, इस चीज़ का याद रखना. ये यूनिट अगर आपने गलत लगाई तो मार्क्स कट जाएंगे. ओके, नाउ इसमें आपके कुछ सवाल इस तरीके के आते हैं कि रेक्टेंगल है, आपको बोला जाएगा कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये साइड्स हैं दोनों, अब आप इसका एरिया निकालो. तो एरिया हम निकाल सकते हैं, हमको एक साइड पता है, हमको दूसरी साइड पता है, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे. लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, 6 4 ज़ा
24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है ना, फिगर बना के नहीं आते, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं सीधे। जैसे कि आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद फॉलोइंग डायमेंशंस। यहाँ पे आपको बता दिया है ऑलरेडी कि ये रेक्टेंगल है, इसके ये डायमेंशन है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब आपको लेंथ और ब्रेथ पता है तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करोगे इनको। जैसे कि यहाँ पे मैंने थर्ड का ए पार्ट लिया है, उसमें आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर दिस। एक 13 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हो गई 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 5 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आंसर निकलेगा। लेंथ और ब्रेथ दी होगी, आपको सीधे उसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है और आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, ये भूलना मत। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, आपको इसका एरिया निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको बोला जाएगा कि एक स्क्वायर है, उसका आपको एरिया निकालना है और उस स्क्वायर में आपको सिर्फ एक साइड दी जाएगी, दो नहीं दी जाएंगी, एक ही दी जाएगी। लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। पेरीमीटर में हमने ये सीखा था ना, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, मिल गई दो साइड। एरिया निकाल सकते हैं कैसे? लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी बता दिया, स्क्वायर हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, 81 मीटर या 41 सेंटीमीटर। एक साइड दे दी आपको और आपसे पूछा अब मुझे इसका वो बताओ, एरिया बताओ। तो यहाँ पे सपोज करो जैसे 8 सेंटीमीटर दे दिया, तो यही लेंथ है और यही ब्रेथ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया को लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ सेम होती हैं, 8 और 8 कर दिया, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, अब दूसरा और लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है, आपको इसमें उल्टा बोल दिया जाएगा। एरिया आपको दे दिया जाएगा, लेंथ बता दी जाएगी और आपसे पूछेंगे ब्रेथ कितनी है, या फिर एरिया दे दिया जाएगा, ब्रेथ बता दी जाएगी, पूछा जाएगा लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसा होता है कि एरिया दिया हुआ होता है और एक चीज आपको दी होगी, लेंथ दी होगी तो ब्रेथ पूछेंगे, ब्रेथ दी होगी तो लेंथ पूछेंगे। तो इसमें आपको करना क्या होता है, अगर ब्रेथ पूछी है तो एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से, ये तो ब्रेथ है तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे। लेंथ पूछी है तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। ब्रेथ पूछी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दो, और लेंथ पूछी है तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ इतनी है, अब ब्रेथ बताओ कितनी है। तो ब्रेथ क्या होगी, एरिया पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ क्या होगी, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, क्योंकि लेंथ दी हुई है। तो उसको हम कैसे करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 9, 72 डिवाइडेड बाय 9, 9 8 जा 72, आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ आ गई 98 सेंटीमीटर्स। अब सपोज करो एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दी हुई है, अब आपसे लेंथ पूछी है, यहाँ पे ब्रेथ पूछी थी, यहाँ पे लेंथ पूछी है, तो क्या करेंगे, लेंथ यहाँ पे है तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ आ जाती है, एरिया को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो ब्रेथ आ जाती है। तो अब यहाँ पे कितनी है, 800 और 40 डिवाइड करें, 840, 42 जा 80, 0 0 उतरा, 40 0 जा 0, आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर्स। आया समझ में? तो इसी बेस पे आपकी एक टेबल है क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे देखो सब में क्या दिया हुआ है, एरियाज दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको लेंथ नहीं दी हुई लेकिन ब्रेथ दी हुई है। सेकंड वाले में लेंथ दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी हुई। थर्ड वाले में भी अगेन लेंथ दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी हुई, और लास्ट वाले में ब्रेथ दी हुई है, लेंथ नहीं दी। मतलब एक देते हैं और एक गायब कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। एरिया में से ब्रेथ को डिवाइड करोगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी, इस एरिया में से लेंथ को डिवाइड करोगे तो ब्रेथ आ जाएगी,
इस एरिया में से अगेन लेंथ को डिवाइड करोगे तो ब्रेथ आ जाएगी, इस एरिया में से ब्रेथ को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। तो इस बेस पे आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन 1 में आपके मिक्स्ड सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है और एरिया दिया हुआ है, आपसे ब्रेथ पूछी है। तो क्या करेंगे हम, ब्रेथ पूछी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ब्रेथ आ जाएगी। अब यहाँ पे रेक्टेंगल में आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है, एरिया पूछा है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और एरिया निकाल दो। स्क्वायर में क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ एक साइड दी हुई है और एरिया पूछा है, तो क्या करेंगे, ये जो साइड होती है ये दोनों सेम होती हैं स्क्वायर की, तो यही लेंथ है और यही ब्रेथ है, तो इसको इसी से ही आप मल्टीप्लाई करो और एरिया निकाल दो। सेम यहाँ पे भी स्क्वायर में साइड दी हुई है, एरिया पूछा हुआ है। तो ये आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो और एरिया निकालो, स्क्वायर की साइड और साइड को मल्टीप्लाई करो और एरिया निकालो, या फिर आपको एरिया दिया होगा, लेंथ दी होगी तो ब्रेथ निकाल लो, ब्रेथ दी होगी तो लेंथ निकाल लो। बस यही 4 टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर और इसी बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज है। सो दैट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे। यू हैव टू डू एक्सरसाइज 12D क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 and submit. Okay class, thank you.